हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के पोएट्री पार्ट के तीसरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद। तीसरे चैप्टर का नाम है द विलेज सॉन्ग, अर्थात ग्राम्य गीत, जिसको लिखने वाली हैं सरोजनी नायडू जी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन को। तो एक एक करके हम सारे स्टेंजा को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कविता के बारे में बता दूं। ये जो कविता विलेज सॉन्ग है, इसमें कवित्री ने जीवन के आनंद देने वाले क्षणों को अस्थायी बताया है। उन्होंने बताया है कि जो आनंद देने वाले क्षण होते हैं वो जीवन में अस्थायी होते हैं और व्यक्ति को अस्थायी आनंद को पाने के लिए बहुत लालायित नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बात करें तो वो बताए हैं कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, क्योंकि जो आज है वो शायद कल नहीं होगा हमारे पास। तो जीवन में कुछ भी चीज, कोई भी चीजें अस्थायी नहीं है। तो इस चीज को भी कवित्री ने इस चैप्टर में बताया है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जो प्राकृतिक सुंदरता है ये अधिक मूल्यवान है। किससे? सांसारिक वस्तुओं से। अर्थात जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सांसारिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान होती है। तो इस तरह से इन्होंने वर्णन किया है। तो आइए अब बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम न लॉस करते हुए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं और एक एक करके हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो पहला स्टेंजा विगन होता है। इससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, इस कविता का बैकग्राउंड कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, ये जो कविता है एक ये ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहाँ पर एक वैवाहिक समारोह अर्थात शादी ब्याह का आयोजन होता है और हर तरफ सजावट एवं आनंद का माहौल बना हुआ है और दुल्हन सुंदर कपड़ों में सजी धजी हुई है, पूरा मिसंडिया बनी हुई है और साथ ही साथ सुंदर आभूषण भी पहने हुई है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि वो इस विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। अतः जो दुल्हन की माँ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करती है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है। और जब वो खुश नहीं होती है तो अपने पुत्री से पूछती है। क्या पूछती है, सब कुछ ऐसे नहीं बताने वाला हूँ मैं। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या पूछती है, लिख रही है कि हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड। हनी का मतलब होता है कि प्रिय और चाइल्ड का मतलब होता है बच्ची। तो हनी चाइल्ड अर्थात प्रिय बच्ची, प्रिय बच्ची। व्हेदर आर यू गोइंग, व्हेदर अर्थात कहाँ, आर यू गोइंग का मतलब तुम जा रही हो। प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। तो पहले एक चीजें क्या पूछती है कि प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। क्यों पूछ रही है? क्योंकि वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए वो पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रही हो जब शादी नहीं करोगे। तो आगे लिख रहे हैं कि वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिज ब्लोइंग। वुड यू कास्ट, वुड अर्थात क्या, यू कास्ट अर्थात तुम फेंक दोगी। कास्ट का मतलब होता है फेंक देना। क्या तुम फेंक दोगी योर ज्वेल्स ऑल, अपने सारे आभूषणों को। ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, ऑल का मतलब सारे। क्या तुम अपने सारे आभूषणों को फेंक दोगी टू द ब्रिज ब्लोइंग। ब्रिज का मतलब होता है मंद बहती हुई, ब्लोइंग का मतलब होता है बहना और ब्रिज का मतलब होता है मंद हवा। क्या तुम उस मंद बहती हुई हवा में अपने सारे आभूषणों को फेंक दोगी। आगे लिख रही है, आगे पूछ रही है माँ अपने बेटी से कि वुड यू लीव द मदर। वुड क्या, यू लीव अर्थात तुम छोड़ दोगी, द मदर अर्थात उस माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन, गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है अनाज अर्थात सुनहले अनाज, जिसने तुम्हें सुनहले अनाज, फेड का मतलब होता है खिलाना और यू का मतलब तुम्हें, जिसने तुम्हें सुनहले अनाज खिलाए हैं, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी। आगे लिख रही हैं, आगे पूछ रही हैं कि वुड यू ग्रीव द लवर। ग्रीव का मतलब होता है दुखी कर देना। वुड यू ग्रीव द लवर, वुड अर्थात क्या, यू ग्रीव अर्थात तुम दुखी कर दोगी द लवर। द लवर का मतलब होता है उस प्रेमी को, हु इज राइडिंग फोर्थ, जो कि आगे आ रहा है, टू वेड यू अर्थात तुमसे शादी करने के लिए। क्या तुम उस प्रेमी को भी, उस लवर को भी तुम दुखी कर दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आगे आ रहा है। तुम बच्ची क्या कहती है? तो बच्ची ये कह रही है कि मदर माइन, माइन मतलब मेरी और मदर का मतलब माँ, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगली या घने जंगल को। आई एम गोइंग अर्थात मैं जा रही हूँ, मैं उस घने जंगल को जा रही हूँ। व्हेयर अपॉन द चंपा द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। व्हेयर अर्थात जहाँ पर, अपॉन द चंपा बो अर्थात
चंपा की डालियों पर, चंपा की शाखाओं पर, द चंपा बर्ड्स अर्थात चंपा की कलियां आर ब्लूइंग अर्थात खिल रही हैं। मैं उस घने जंगल को जा रही हूं जहां पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। और कहां जा रही हूं? टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजेड वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। टू द कोयल हंटेड, उस प्रेतवाधित, कोयल हंटेड का मतलब होता है क्या? प्रेतवाधित। और उसके बाद फिर क्या लिख रहे हैं कि रिवर आइजेड अर्थात नदी के टापू पर जा रही हूं, वेयर लोटस लिली, जहां पर कमल और कुमुदनियां, लोटस का मतलब कमल, लिली का मतलब कुमुदनियां, तो जहां पर कमल और कुमुदनियां ग्लिसन अर्थात खिलती हैं। मैं उस प्रेतवाधित नदी के तट पर जा रही हूँ, नदी के टापू पर जा रही हूँ जहां पर कमल और कुमुदनियां खिलती हैं। The voices of the fairy flock are calling me. The voices अर्थात आवाजें, of the fairy flock अर्थात परियों के झुंड के, फेरी का मतलब होता है fairy flock मतलब होता है झुंड, जहां पर परियों की झुंड की आवाजें आर कॉलिंग मी अर्थात मुझे बुला रही हैं। क्या कह करके? ओ लिसन, अरे सुनो। कैसे बुला रही हैं उसको? ओ लिसन अर्थात अरे सुनो। तो वही लिख रहे हैं कि द वॉइसेज ऑफ फेरी फ्लॉक आर कॉलिंग मी अर्थात परियों के झुंड की आवाजें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो। तीसरा स्टैंजा फिर से माँ पूछती है, फिर से उसको बताती है, समझाती है। क्या समझाती है? आइए देखते हैं। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। अब वो सांसारिक चीजों के बारे में बता रही है माँ कि द वर्ल्ड अर्थात ये जो संसार है, इज फुल ऑफ प्लीजर, इज फुल अर्थात ये भरा हुआ है, ऑफ प्लीजर अर्थात आनंद से। ये जो संसार है ये आनंद से भरा हुआ है। किसके आनंद से? आप ब्राइडल सॉन्ग का मतलब होता है विवाह के समय गाया जाने वाला गीत अर्थात वैवाहिक गीत के आनंद से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग का मतलब होता है डोली के समय पर, डोली जब जाती है तो उस समय गाया जाने वाला गीत अर्थात विदाई का गीत। और क्रेडल सॉन्ग का मतलब एक और मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तब वो जब रोता है तो उसको उस समय जो गाया जाता है गीत उसको भी क्रेडल सॉन्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रेडल सॉन्ग है वो है डोली के समय गाए जाने वाला गीत अर्थात विदाई का गीत। ये जो संसार है, लिख रही है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, ये संसार जो है वो आनंद से भरा हुआ है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग, वैवाहिक गीत और विदाई के गीतों के आनंद से ये भरा हुआ है। एंड सैंडल सेंटेड, और ये सैंडल का मतलब तो ऐसे होता है चंदन, और सेंटेड का मतलब होता है खुशबू, लिश्योर का मतलब होता है अर्थात ये चंदन की खुशबू से भरा हुआ है अर्थात हर तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण है। इसके बारे में ये कहना चाह रही है चंदन की खुशबुओं से भी भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स, योर अर्थात आपका, ब्राइडल रॉब का मतलब होता है शादी का जोड़ा, रॉब का मतलब होता है घाघरा अर्थात शादी में जो पहना जाता है तो उसी को शादी का जोड़ा हम बोल सकते हैं। योर ब्राइडल रॉब, तुम्हारे शादी का जोड़ा। और इन द लूम का मतलब होता है करघा जिसमें लोग बनाते हैं घघरे को, ठीक। तो योर ब्राइडल रॉब्स अर्थात आपके शादी का जो जोड़ा है वो आर इन द लूम अर्थात वो करघे में लगा हुआ है। वो कैसा है? सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग अर्थात चांदी और केसरिया रंग में चमकता हुआ। सैफरन का मतलब होता है केसरिया, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, अर्थात चांदी और केसरिया रंग में चमकता हुआ आपके शादी का जो जोड़ा है, पोशाक है, कपड़ा है, वो करघे में लगा हुआ है। और योर ब्राइडल केक्स का मतलब होता है मिठाई, ब्राइडल का मतलब होता है शादी की, और आप तुम्हारी शादी की जो मिठाई है वो ऑन द हर्थ, वो हर्थ मतलब होता है भट्टी, वो भट्टी पर लगी हुई है। ओ वेदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो? वेदर का मतलब कहाँ, आर यू गोइंग का मतलब तुम जा रही हो। भाई इतना ज्यादा कुछ खर्चा हुआ है, उससे पूछ रही है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो बच्चों इसका एक और अर्थ सामने निकल कर आता है कि वो जो माँ है वो बेटी को सांसारिक सुखों में लाना चाहती है, लेकिन जो बेटी है वो सांसारिक सुखों का त्याग करके प्राकृतिक सुंदरता के सुख में जाना चाहती है। तो अब आइए देखते हैं कि इस पर बेटी क्या कहती है। चौथा स्टैंजा बिगिन होता है, लिख रहे हैं कि द ब्राइडल सॉन्ग, बेटी कह रही है माँ से कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग हैव कैडनेस ऑफ सारो। द ब्राइडल सॉन्ग, ब्राइडल का मतलब होता है वैवाहिक, सॉन्ग का मतलब गीत। ये जो वैवाहिक गीत है एंड क्रेडल सॉन्ग, और ये जो विदाई का गीत है, हैव कैडनेस ऑफ सारो, ये दुख की गीतें हैं।
ये क्या है? ये दुख के गीत हैं। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, लाफ्टर अर्थात हंसी, ऑफ द सन अर्थात सूर्य की, टुडे का मतलब आज, आज सूर्य की हंसी है। और द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल द विंड अर्थात जो हवा है, ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु की, और कल मृत्यु की हवा चलेगी अर्थात कल मृत्यु की हवा होगी। फार स्वीटर साउंड, अब वो तुलना कर रही है कि फार स्वीटर साउंड, अधिक मनमोहक, अधिक मधुर, साउंड का मतलब आवाज है, द फॉरेस्ट नोट अर्थात जंगली आवाजें, जंगली आवाजें ये अधिक मधुर हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम, जहां पर जंगली झरने, आर फॉलिंग अर्थात गिर रहे हैं या बह रहे हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। ये जो जंगल की आवाजें हैं वो अधिक मधुर आवाज है जहां पर जंगली झरने बह रहे हैं। ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, ओ का मतलब अरे, और मदर माइन का मतलब मेरी माँ, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे अर्थात मैं रुक नहीं सकती, मैं ठहर नहीं सकती। फेरी फ्लॉक अर्थात परियों का झुंड, और कॉलिंग अर्थात मुझे बुला रहा है, परियों का झुंड मुझे बुला रहा, मैं रुक नहीं सकती। तो इस तरह से होती है इस चैप्टर के एंडिंग। तो आपने देखा किस तरह से सरोजिनी नायडू जी ने एक माँ और बेटी के द्वारा तुलनात्मक ढंग से किस तरह से बताया कि ये जो सांसारिक सुख है वो अधिक मूल्यवान नहीं है, जबकि जो ये प्राकृतिक सुंदरता है ये अधिक मूल्यवान है। प्राकृतिक सुख ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। मैं बता दूं थोड़ा सा, इसके पहले कक्षा 10 में द परफेक्ट लाइफ था, लेकिन इसको हटा करके ये पोएट्री रख दिया गया जिसका नाम द विलेज सॉन्ग है। तो अब आपके कोर्सेज में ये है, आपको यही पढ़ना है। सो मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा, आप इसको समझेंगे तभी आपको आएगा। और इससे स्टैंजे से ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना तो ना ही भूलें। और साथ ही साथ आप लोग अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली पहुंचती रहे। और इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूं और आपके लिए नए से नए चैप्टर का ये जो एक्सप्लेनेशन है वो लाता रहूं। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।